एंड विल लर्न समथिंग एट द एंड ऑफ द डे। आप टाइम स्पेंड करेंगे, हम सब लोग तो थोड़ा कुछ और सीख के जाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो अगेन आप सबका स्वागत है अल्टीमा सिस्टम स्टॉक मार्केट एकेडमी के चार्ट पे चर्चा सेक्शन में। ओके, और आज थोड़ा मैं इनफैक्ट हर बार चार्ट पे चर्चा सेक्शन में सोचता हूँ कि आज क्या बात की जाए। ये घूम फिर के बात वही आती है कि है तो वही ना, करना क्या है, करना तो वही है, पर एक अलग तरीके से हर चीज देखी जाती है, अलग तरीके से हम लोग बात करते हैं। तो बार बार अपने आप को रिमाइंड कराते हैं, बताते हैं कि राइट थिंग टू डू, बिकॉज राइट थिंग तो एक ही है, अलग अलग नहीं है, राइट थिंग एक ही है। तो हमको वही जानना है, वही करना है, वही री एनफोर्स करना है। बट आज कुछ सोचा था कि एकदम ही बैठे बैठे सोच के आया कि चलो ऐसा कुछ अलग डिस्कशन करते। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आपके दिमाग में कोई आइडिया है आप शेयर करिए, हम लोग वो कोशिश करेंगे, वो डिस्कस करने का, उसमें से कुछ लेके आएंगे एंड विल ट्राई टू गेट मोर। ओके, वेयर विल ट्राई टू गेट मोर आउट ऑफ दिस। ये गैलेक्सी J4 आपने नाम नहीं लिखा, इससे पता नहीं, बट वी कांट हियर यू सर। आई थिंक ये थोड़ा सा इश्यू रहेगा, आप अपना भी एक बार देख लीजिए, क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है ना कि ये मेरे यहाँ पे भी नेटवर्क ट्रबल हो सकती है, आपके यहाँ पे भी हो सकती है। सो बेटर है कि चेक कर लो, आप अपनी तरफ से भी चेक कर लीजिए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। बट आई थिंक ओवरऑल अगर आप सबको ज्यादातर लोग नहीं सुनाई दे रहे हैं तो प्लीज मैसेज मी सो दैट वी कैन होल्ड फॉर फ्यू मिनट्स। अदरवाइज हम लोग कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा सोचे बेसिकली अंडरस्टैंडिंग द इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी ऑफ द स्टॉक मार्केट। उसमें इन दिस फिलोसॉफी में भी हमें कुछ ऐसे पॉइंट लेके आए हो जो ज्यादातर डिबेट होते हैं, ज्यादातर डिस्कशन में आते हैं, ज्यादातर लोग बात करते हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा लेंगे आज। उस टॉपिक पे एक सोच करके देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, तो लेट्स गो अहेड एंड move on to our first point, buy low and sell high. It's a very very common thing. Okay, क्योंकि हर कोई ये सोचता यही है कि क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि बाई लो करना है, और लो एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट करता है। अभी देखेंगे तो लोग लगेगा अभी कि सस्ता क्या हो रहा है, ये सस्ता हो रहा है, मीन्स ITC सस्ता है, आपके पास यस बैंक सस्ता है, जैसे सब सस्ता बहुत दिखता है ना। buy low, people think it is a low and low, and let's so that we can sell high. Concept is right, buy low sell high is a mathematical concept. यानी अगर बाय आप लो करते हो और सेल हाई करते हो तो आपको प्रॉफिट होगा, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। अप्रोच में बाय लो सेल हाई करना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। होता क्या है कि अब जब लो कैसे पता लगेगा बाय लो है, बिकॉज यू रिफर, आपके पास एक रिफरल पॉइंट होना चाहिए। ओके, हम लोग एक रिफर पॉइंट लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक रिफर पॉइंट लू कि मैं एक पॉइंट लेता हूं कि चलो एक स्टॉक है जो 500 रुपये से नीचे आया है, ओके, और वहां से वो स्टॉक नीचे आया है, अभी 250 हो गया है, देन आई विल बी कंसिडरिंग दैट एज व्हाट, I will be considering that as कि ये referral point है और I would be able to make, ये मेरा buy low हो सकता है, ठीक है। अब ये possibility है, may not be sure। अब क्या है ना, पर सोचते हैं कि buy low है, थोड़ा सा ट्रबल आएगी। ओके, सो ये आपको ब्लैंक स्क्रीन दिख रही होगी, उसमें लिखा हुआ है। तो अभी ये 250 रुपया आज प्राइस लो है, एक बंदा सोचता है, क्योंकि उसका रेफरल पॉइंट क्या है, देन उसका रेफरल पॉइंट है 500 रुपया। अगर ये सोच के लोग बाई करते हैं तो ये अप्रोच गलत है, क्योंकि ये आज आपको 250 लग रहा है, वो 250 आज लो है, वो लो कब तक रहेगा, जब तक ये नीचे नहीं जाएगा। और ये हो सकता है ये लो हो, अगर कल ऊपर चला जाए तो आपको पता लगेगा कि ये लो है। ओके, ये ऊपर जाएगा तो आप बोल सकते हो, पर जब ऊपर चला जाएगा उसके बाद देखोगे लो है, तो आपको काम करने का फायदा नहीं है। और नीचे चला गया तो आपको पता है ये लो नहीं है, अभी नया लो बनने वाला है। तो बेसिकली एक रेफरल पॉइंट पे लो होता है, इसलिए लो को पता लगा के काम करना अपने आप में एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट चीज है। ओके, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इसलिए बाय लो सेल हाई में वैसे ही होता है, जब सेल हाई करने की कोशिश होती है
तो देखा वही जाता कि ये लो था, बराबर है, सॉरी ये यहाँ पे ही देखा जाए। अब ये कोशिश ही होती है ना, पॉइंट क्या होता है कि जब ये लो देखते हैं ना, उसको क्लियर करते जरा मजा आए। यानी ये अब मैंने देखा ये 250 रुपये था, ओके ठीक है, अब ये हाई हुआ है तो मैं बेच देता हूँ क्योंकि ये 500 हो गया है। यही है, ये भी अगर मैं हाई गिन के इसको बेचना चाहता हूं तो ये मेरा रेफरल पॉइंट होता है कि ये हाई है। ये हाई तब तक है जब तक ये और हाई नहीं जाता, तो क्या होगा, ये हाई नहीं है, हाई ये हो गया, और ऊपर चला गया तो ये भी हाई नहीं है, ये ऊपर हो गया। तो हाई और लो इज अ डायनामिक कंडीशंस ऑफ द मार्केट एंड जनरली रिफर पॉइंट पे लेता है, तो अप्रोच में डालना मुश्किल है। ओके कि मैं बाई लो करूंगा बहुत मुश्किल है, बिल्कुल बाई लो पता ही नहीं चलेगा, आधे से ज्यादा टाइम था। तो आप ये करना क्या है, हमें कॉन्सेप्ट जो है वो ये करना है, आइडियली जो हमारा रिकमेंडेशन है, मेरा जो रिकमेंडेशन खास है, ओके वो ये है कि हम ज्यादातर सेल बाई हाई सेल हायर करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि बाई हाई सेल हाई करने की कोशिश में ज्यादातर लोग क्या करते, गवाते हैं। क्योंकि अगर आज मैंने 500 रुपये में एक स्टॉक देखा, उसका 250 हो गया और सस्ता मिल रहा है करके अगर मैं 250 खरीदूंगा तो डायरेक्शन रिमेन सेम, इट गोज डाउन एंड मेक इट 125, आई विल बी इन अ सूट। ओके, और ज्यादातर यही होता है, फिर ये बहुत टाइम तक और नीचे जाएगा और ज्यादातर वो घूमता रहता है, फिर घूमता इधर रहता है उधर रहता है करके फाइनली मैं परेशान हो गया, मुझे रिक्वायरमेंट है बेच दूंगा, तो होगा क्या, उल्टा हो जाएगा, आई बॉट हायर एंड सेल एट लोअर। और ये बहुत ज्यादातर लोगों के साथ ये कॉमनली होता है, इसलिए ये जनरली ये कॉन्सेप्ट है जिसको देखने सुनने में बहुत अच्छा है, बट एक चीज आप मान लीजिए और डाल दीजिए अपने माइंड में भी कि डाल दीजिए कि बाय लो सेल हाई इज नॉट पॉसिबल एंड आई विल नॉट ट्राई इट। अगर आप ये डाल देंगे आपके दिमाग में तो आपके लिए बहुत ही अच्छा। लेट्स गो अहेड विथ द नेक्स्ट पॉइंट। One cannot lose money by taking profits. One cannot lose by taking profits. जो बोलते हैं ना, ये बहुत कॉमन फिलोसॉफी है स्टॉक मार्केट, यानी प्रॉफिट लेने से नुकसान नहीं होता है। एक्चुअली अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर स्टॉक मार्केट का देखेंगे, जो लोग अच्छा पैसा बनाया उनको सुनेंगे तो ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि पैसा अगर आप प्रॉफिट ले लेते हो तो आपको नुकसान होता है। आइडिया क्या है, प्रॉफिट मिलना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। और ज्यादातर लेने में क्या है ना, हम लोग अपनी समझ के हिसाब से जाते जो एक्चुअली आती रहती है। हो सकता है आपने जो प्रॉफिट आ लिया, हो सकता है 100 रुपए का एक स्टॉक था, आपने बहुत अच्छा वेट किया और फाइनली जब से 150 रुपया हुआ 50% प्रॉफिट आपने बेच दिया। ओके, हो सकता है वहां से 200 हो जाए, तो आप बोलोगे चलिए यार, कुछ लोग बोलते हैं नहीं डबल हुआ मैंने तब प्रॉफिट ले लिया, आपने ले लिया, वहां से 500 होगा, देन आफ्टर दैट यू आर नॉट बाइंग इट, यू आर जस्ट वाचिंग दिस। यानी 150 वाला देख रहा है 500 तक जा रहा है, 200 वाला इतना वेट करने के बाद देख रहा है 500 जा रहा है, दैट गोइंग टू बी यूजफुल। क्योंकि आपके पास एक जैकपॉट लगा था, आपको जैकपॉट मिला था, आप करोड़ रुपए ले सकते पर लिए नहीं। तो एक चीज याद रखना कि प्रॉफिट लेना अपने आप में नुकसान करने जैसा ही है, क्योंकि वो प्रॉफिट का बहुत बड़ा नुकसान है, आपका कैपिटल का नुकसान नहीं है, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। पर वो आपका एक अपॉर्चुनिटी लॉस है जो आपको बना सकता था, आपको प्रॉफिट दे सकता था, फॉर्च्यून दे सकता था, वो आपने छोड़। इनफैक्ट अगर आप लिटरेचर ज्यादा पढ़ेंगे तो आप देखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टॉक मार्केट के जो मिलियनर बिलियनर है उसने लिखा हुआ है। अब उसको देखोगे पूरे ट्रैक के अंदर वो 2-3 स्टॉक ऐसे पकड़ के रखे, उसको हाथ में लग गए और पकड़ के रखे उसी में, यानी पहले उन्होंने 5-6 लिए होंगे, फिर धीरे धीरे स्टार्टेड कॉन्सेंट्रेटिंग, जो भाग रहा है उसका, जो स्टॉक कंसिस्टेंटली जा रहा है उसी में कॉन्सेंट्रेट कर दिया। तो देन दोस 3 स्टॉक्स 2 स्टॉक्स मेड देम फॉर्च्यून्स। और ये आपके साथ भी होगा। आप ये समझिए, अगर ये आपके साथ होना है तो कैसे होना है, आपको पकड़ना है एक पोर्टफोलियो and you should start concentrating on stocks that are running and you should be with them। उसी स्टॉक में आपको रहना है जब तक वो जा रहा है, जब वो रन में जा रहा है अच्छे से अच्छे प्रॉफिट देने के लिए ऊपर और ऊपर के नए लेवल पे जा रहा है,
यानी वो गन्ने से जूस निकल रहा है, निकालते रहो जब तक ये पूरा जूस नहीं निकल जाए, तो ड्रॉप भी नहीं गिर रहा है, अब आपको वो जन्ना फेंकना, मीन्स तब तक आपको वो स्टॉक के रन में रहना है। कभी बीच में अगर आपने प्रॉफिट लिया तो प्रॉफिट आएगा, बट प्रॉफिट बहुत बड़े प्रॉफिट का नुकसान होगा। सो इसलिए वो सबसे बड़ा नुकसान वाली चीज है, एंड वन शुड नॉट डू इट। ओके, तीसरा एक कॉन्सेप्ट है जो सब लोग बोलते हैं पर मानते नहीं, फॉलो नहीं करते, वो है भाव भगवान है। सब बोलते हैं स्टॉक मार्केट में सर भाव भगवान होता है। भाव भगवान होता है का मतलब क्या है, पहले समझे क्या हम लोग। भाव भगवान है क्या मतलब क्या है? भाव भगवान, भगवान मीन्स क्या है? जो सब कुछ जानते हैं, जिसके पास सब कुछ है, पास्ट है फ्यूचर है, सब कुछ जानते हैं, वो भगवान है। राइट, हम लोग मानते हैं भगवान को, सब लोग जहां मानते हैं। जो नहीं मानते उसको भी मानते कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली उनको समझ में आता है कि भगवान का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऐसी आप क्या बोल सकते हैं, आत्मा भी नहीं बोल सकते भगवान को, ऐसा ये है जो सब कुछ जानते हैं। भगवान इज समवन हू नोज एवरीथिंग। ओके, अगर स्टॉक मार्केट में ये बोला जाता है भाव भगवान है, तो मतलब क्या है? भाव प्राइस सब कुछ जानता है, फिर भी हम फंडामेंटल ढूंढने जाते हैं, फिर भी हमको एक्साइटमेंट होती है न्यूज के लेके। अरे भाव ये जानता है, ये होने वाला है, वो जानता था। प्राइस आज हुआ है, वो आपको पता लगा, प्राइस को भाव को तो पहले से पता था कि होने वाला था, तो इसलिए वो एडजस्ट हो गया है ऑलरेडी। फंडामेंटल क्या होने वाला है भाव जानता है, इसलिए वो शायद नीचे जा रहा होगा। और फंडामेंटल को जानता है कि फंडामेंटल बहुत अच्छा होने वाला है, भाव इसलिए ऊपर जा रहा है। तो भाव को पता है कि फंडामेंटल क्या होने वाला है। तो अगर ये मानते हो तो मानना चाहिए कि भाव अगर सब भगवान है तो भाव सब कुछ जानता है। और ये मैं मानता हूँ, जानता हूँ, तो मैं तो मानता हूँ ये फिलोसफी एक्चुअली हर रिटेल इन्वेस्टर के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर किसी को मानना चाहिए, बॉस स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट करना है तो भाव भगवान है मेरे लिए, मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता। अगर क्वार्टरली रिजल्ट है उसमें आ गया, अगर फेसबुक ने रिलायंस बाय किया और बहुत अच्छा होने वाला है तो वो भाव में आएगा, वो भाव में आएगा। अगर वो नहीं होने वाला है तो भी भाव में आएगा, और यहीं पर रहना, कुछ नहीं होने वाला तो भी भाव में आएगा। भाव को सब पता है, तो मैं भाव को ही बिलीव करूंगी। भाव कहाँ है, भाव को ही बिलीव करेंगे, सिंपल, इतना लेके चलना है। तो ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली बड़ा इजी है समझने में, सुनने में, बट आपको इंटरनलाइज करना है, अंदर डालना है, आपके एक्शन में आना बहुत जरूरी है। आपके एक्शन में पर वो नहीं आता है, हम लोग फिर भी वो एक्साइटमेंट होता है कि मैं फंडामेंटल देखूं, फिर भी एक्साइटमेंट होता है, मैं न्यूज पढ़ूं, फिर भी इंटरेस्ट होता है, अरे इसका तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया। अगेन हम यू अरे आया, ठीक है आया होगा, क्या वो तो मुझे पहले से ही पता है क्योंकि वो ऊपर जा रहा है, तो अच्छा रिजल्ट आने वाला होगा, सिंपल है। यानी कहने का मतलब है कि भाव भगवान है को मानना, समझना, इंटरनलाइज करो और अपनी एक्शन में भी वो लाना, वो अपने आप को जीता देगा। ये स्टॉक मार्केट में आपको विनर बनाने के लिए ये एक स्टेटमेंट बहुत बड़ा स्टेटमेंट और काफी है, आपको चैंपियन बना देगा ये स्टॉक मार्केट का। भाव भगवान है बहुत इंपॉर्टेंट अपनी की जगह। ओके, लेट्स सी सम अदर थिंग्स आल्सो। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, काफी लोगों को हमारे आजू बाजू मिलते हैं और काफी मानते हैं, हम सुन रहे उसमें से मैं इन्वेस्टर। ये इन्वेस्टर होता क्या है? There are two type of investor, एक होता है ट्रू इन्वेस्टर, सच्चा इन्वेस्टर, एक होता है स्यूडो इन्वेस्टर, यानी कहने का इन्वेस्टर। यानी क्योंकि इन्वेस्टर के कॉन्सेप्ट क्या हुआ, इन्वेस्टर क्या होता है, मैं काफी लोगों को पूछता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर, क्या बोलते हैं मालूम है? इन्वेस्टर यानी जो स्टॉक लेके रख ले और बेचे नहीं, लंबे टाइम तक रखे, यानी इन्वेस्टर हूं मैं तो रखूंगा 2 साल। कोई लोग पूछते भी है मैं 2 साल रखना चाहता हूँ, 3 साल रखना चाहता हूँ, यानी आप क्या इन्वेस्टर हो? तो मानते हाँ इन्वेस्टर मैं लेके रखूंगा, लेके रखूंगा, दैट मीन ये स्यूडो इन्वेस्टर है, सब नाम के इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर नहीं। कि स्टॉक मार्केट में प्राइस ऊपर नीचे होता है तो क्या करता है, क्या करता है वॉरेन बफेट, देखता नहीं है क्या? अरे यू आर मेकिंग अ मिस्टेक, ही नोटिस मूवमेंट्स एवरी डे। वो जब निकलना होता है प्लानिंग उस दिन बनता है, वो निकल जाता है, वो ध्यान नहीं रखते तो निकलते कैसे? ही सोल्ड ऑल्सो स्टॉक्स मेनी टाइम। कैसे बेचते हैं? बेचते हैं ना, कैसे बेचते? बिना ध्यान रखे बेचते। हमारे इन्वेस्टर तो लेके रख देगा 100 रुपए का रोक, 200 जाके वापिस 100 आएगा, उसके पास ही पड़ा होगा, वो देख नहीं रहा है, वो समझ नहीं है, वो इवेल्युएट नहीं कर रहा है, कोई सिस्टम नहीं है।
इन्वेस्टर यही होता है जो पैसा डालता है और अपने इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखता है और टाइम आता है तो निकल जाता है। वो अपने मेथड को इतना जानता है, दैट इज इन्वेस्टर। ऐसा नहीं इन्वेस्टर, इन्वेस्टर यानी जो भी बंदा पैसा लगा रहा है। आपको क्या लगता है, यानी वो बंदा जो ले बेच करता है वो ट्रेडर होता है क्या? ट्रेडर आप भी हो, आप भी लेते हो बेचते हो तो आप भी ट्रेडर हो। इन्वेस्टर इज ऑल्सो ट्रेडर। अगर वो ये सोच रहा है कि आज खरीदूंगा और बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा, मैं होल्ड करूंगा और बाद में बेचूंगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट आएगा, तो दैट मीन्स अ ट्रेडर। कभी ना कभी तो बेचना है, 1 साल 2 नहीं 5 साल के बाद अगर लेके बेचना है तो ट्रेडर है, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो गया। ओके, एक्स्ट्रा लॉन्ग टर्म ट्रेडर भी हो सकता है, वो 10 साल बाद बेचेगा सर, तो ट्रेडर ही होता है वो। आइडिया क्या है, वो एक्टिविटी है। ट्रेडिंग इज एन एक्टिविटी वेयरिंग यू बाय एंड सेल, और बट इन्वेस्टमेंट इज अ फिलोसॉफी दैट यू हैव टू फॉलो। फिलोसॉफी क्या है कि मैं एक पैसा लगाऊंगा, रिस्क लूंगा, एक रिवॉर्ड के लिए लूंगा, तब मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे रिस्क और रिवॉर्ड को इवेल्युएट करता रहूंगा। ये इन्वेस्टमेंट का फिलोसॉफी है और इन्वेस्टर का ये काम है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो सॉरी, यू आर नॉट इन्वेस्टर, यू आर डिसअपॉइंटेड टुडे विथ माय वर्ड्स, बट ये बहुत ही सही है कि आप इन्वेस्टर नहीं हो। अगर आप रिस्क और रिवॉर्ड को कंसिस्टेंट बेस पे इवेल्युएट नहीं करते हो अपने इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट, तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। एक ट्रू इन्वेस्टर कंसिस्टेंटली करता है और अकॉर्डिंगली वो अपनी डिसीजन चेंज करता है। इसीलिए आज लिया हुआ वो शायद उसको लगेगा कल के मैं गलती कर दी और निकल भी जाएगा। आज लिया हुआ शायद 2 साल के बाद भी हो सकता है उसके पास और नहीं भी हो सकता है। वो ट्रू इन्वेस्टर है। प्लीज आप अगर अपने आप को इन्वेस्टर मानते हो तो आप इवेल्युएट करो, आप फिलॉसफी को अपनाओ। जैसे हम लोग अल्टीमा सिस्टम के जितने स्टूडेंट है, आपको अगर याद नहीं है तो याद करा दूं, और अगर नहीं आपको ध्यान है तो मैं रिवाइज भी करा दूं कि हमारा फिलॉसफी क्या है। हम बिलीव करते हैं थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, बिहेव लाइक अ ट्रेडर। थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, बिहेव लाइक अ ट्रेडर। क्या है थिंक लाइक एन इन्वेस्टर, यानी मैं रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रख के काम करूंगा और अपने पोर्टफोलियो में वेट करूंगा। अगर जो मैंने रिस्क रिवॉर्ड लिया है उस पर मैं पेशेंटली वेट करके उसमें से बेस्ट रिटर्न लेने की कोशिश करूंगा। राइट, तो मैं कर क्या रहा हूं, मैं एक इन्वेस्टर की तरह सोच रहा हूं, पर बिकॉज मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। मैं वॉरेन बफे नहीं हूं, मैं राकेश झुनझुनवाला नहीं हूं जहां पे वो मुझे सब पता होगा, मेरे पास पहले न्यूज आएगी, मैं डिसाइड करूंगा, आई विल बी द पार्ट ऑफ दैट डिसीजन मेकिंग, जहां पे से वो न्यूज डिक्लेयर होगी कि नहीं होगी, सही होगा नहीं गलत हो रहा है क्या हो रहा है, और मेरे कंट्रोल में है नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है कि मुझे भाव भगवान मान के प्राइस में से इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ेगी कि कुछ सही चल रहा है या कुछ गलत चल रहा है। इस हिसाब से मैं अपने रिस्क रिवॉर्ड को इवेल्युएट करूंगा और अकॉर्डिंगली मैं या तो कंटिन्यू करूंगा मेरे इन्वेस्टमेंट को, या तो निकल जाऊंगा, या तो नया और इन्वेस्टमेंट करूंगा। तो ये जो फिलोसॉफी हमारे अल्टीमा सिस्टम की है वो हमें फॉलो करनी है। Think like an investor, behave like a trader, and believe me, each and every student of Ultima system is a true investor because हम every day basis पे अपने investment की risk and reward को evaluate करते हैं। Okay, it's very important concept. Let's move on to the new concept, price and value of stock. काफी लोग बहुत फंस जाते क्योंकि ज्यादातर मैंने इनफैक्ट अल्टीमा सिस्टम के स्टूडेंट भी ये कितना साल से किया हुआ काम है ना, तो जल्दी छूटता नहीं है। क्या है, भाव प्राइस की तरफ बहुत ध्यान जाता है। प्राइस यानी जो चीज जो प्राइस है वो है। से फॉर एग्जांपल इफ आई एम बाइंग मिल्क टुडे एट 60 रुपीज अ लीटर, लास्ट मंथ मे बी फॉर एग्जांपल 2 महीने पहले वो 55 रुपए था, तो वो आज 60 रुपए तो 60 रुपए है। मीन्स इट्स 1 लीटर ऑफ मिल्क ओनली। The price is price only. That is how you have to take up. If you take it, then only you can consume milk. You can buy milk. मतलब can you buy? और ये तो बहुत महंगा हो रहा है, मिल्क नहीं पीना चाहिए, ऐसा सोचिए नहीं। Similarly, stock market is a very very interesting thing. 100 रुपए का जो स्टॉक था 125 रुपए, तो 125 इसका वैल्यू है। ओके, अब मैं इसके लिए मैं बाई नहीं करूंगा, ये कॉन्सेप्ट ही है। आइडिया प्राइस नहीं होता है बाई सेल के लिए। प्राइस 100 था तो 100 है, 125 है तो 125 है, कुछ भी प्राइस है।
तो वो प्राइस इज नॉट अ वैल्यू। तो स्टॉक मार्केट का वैल्यू क्या है? लोग बोलते हैं ना वैल्यू देखना चाहिए, वैल्यू देखना चाहिए। तो आधे से ज्यादा को ये पता नहीं रिटेल इन्वेस्टर को वैल्यू क्या होता है। क्या मैं अगर प्राइस अर्निंग रेशियो निकालूंगा, बुक वैल्यू निकालूंगा, सभी अर्निंग पर शेयर निकालूंगा, वो मुझे वैल्यू बताएगा स्टॉक का? नहीं, सॉरी, आपको नहीं बताएगा वैल्यू। क्योंकि वैल्यू ऑफ द स्टॉक, वैल्यू जो बोलते हैं ना, वो एक्चुअली सब्जेक्टिव इवेल्युएशन है, यानी आपको गैस करना है। तो एक मैं स्टॉक मार्केट का वैल्यू किसको मानता हूं? हम लोग मानते हैं, और आप सब लोग वो जानते हैं पर करते नहीं। क्या है आप समझो पहले, व्हाट इज द वैल्यू इन ए स्टॉक मार्केट? आपके स्टॉक में वैल्यू आप कौन सी चीज को आप वैल्यू गिनोगे? आप समझो पहले, वैल्यू किसको गिनोगे? एक आप कोई स्टॉक 100 रुपए में बाई कर रहे हो, ठीक, 100 रुपए का स्टॉक है, मे बी आप 110 में बाई कर सकते हो या 90 में बाई कर सकते हो। ज्यादातर लोग प्राइस अगर देखने वाला बंदा क्या बोलेगा, मैं 90 में बाई करूंगा, थोड़े सस्ते में बाई करूंगा, बराबर है। पर क्या आप ये बाई करने आए थे? ये स्टॉक में अगर आप सिर्फ XYZ स्टॉक, तो आप बाई क्यों करने आए थे? वो XY स्टॉक सबसे पहले आपने बाई क्यों किया? क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि फ्यूचर में प्राइस ऊपर जाए तो मैं उसमें से कमाऊंगा। तो बेसिकली आप क्या बाई करने आए हो यहाँ पे? डायरेक्शन के ऊपर प्राइस जाए और मुझे प्रॉफिट हो। तो अगर आप ऊपर का डायरेक्शन बाई करने आए हो, तो आपको ये देखना है कि 110 रुपए के प्राइस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज कितना है, या 90 रुपीज में प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप कितना है। आइडिया क्या है? वैल्यू क्या हुई इसके मतलब ये स्टॉक में? वैल्यू इज प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टॉक प्राइस गोइंग अप, नॉट 110 रुपीज, नॉट 90 रुपीज, नॉट 100 रुपीज। इवन मैं अगर दो स्टॉक को कंपेयर करना चाहूं, ए और बी, तो मेरे लिए वैल्यू वही है कि इसका प्रोबेबिलिटी अप जाने का क्या है, इसका प्रोबेबिलिटी अप जाने का क्या है। उस बेस पे मैं बता सकता हूं कि विच वन इज अ बेटर स्टॉक एंड इन्वेस्टमेंट फॉर मी। मैं सिर्फ ये देख के नहीं बता सकता कि रिलायंस बहुत ये स्टॉक है, क्या है, फंडामेंटल स्टॉक है, उसमें बहुत न्यूज है, मेरे को बहुत सब लोग बोल रहा है जबरदस्त स्टॉक है, तो वो ए यानी रिलायंस और बी लेके चलो नवीन फ्लोरो, जिसके बारे में मेरे को कुछ पता नहीं है, तो रिलायंस इज अ बेटर स्टॉक, नवीन फ्लोरो इज नॉट अ बेटर स्टॉक। सॉरी, फॉर मी शायद नवीन फ्लोरो इज अ बेटर स्टॉक, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग हाई अप इज मच मच हायर देन रिलायंस। उसका प्रोबेबिलिटी बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए क्योंकि उसका वैल्यू, इसलिए आज मेरे हिसाब से वैल्यू नवीन फ्लोरो का फॉर इन्वेस्टमेंट के लिए ज्यादा है आज के दिन में। क्यों जाता है? क्योंकि उसका वो प्रोबेबिलिटी, उसका वैल्यू ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी गोइंग अप इज हाई। सो दिस इज व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ प्राइस। अब मैं प्राइस देख के क्या करूं, उसका प्राइस क्या है, इसका प्राइस क्या है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच